वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के इम्यूनिटी स्पेशल एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। बिग बॉस की हिस्ट्री में विकास गुप्ता को मास्टरमाइंड कहा गया था। उसके बाद करण कुंद्रा की भी करण नीति की काफ़ी चर्चा हुई थी। पर इन दोनों ने जिस समय लॉकअप चल रहा था उस समय मुनावर फारूकी के लिए कहा था कि इंडियन कैप्टिव रियलिटी शो की हिस्ट्री में मुनावर फारूकी जैसा माइंड, इतना बड़ा और इतना अच्छा मास्टरमाइंड आज तक कभी कोई नहीं आया। मुनावर फारूकी हर ऐसा कोई टास्क आता है, सबसे पहले जो पहला इम्यूनिटी टास्क आया था जिसमें रिंकू जी जीती थी और आज का इम्यूनिटी टास्क जिसमें अरुण जीता है, इस दोनों में मुनावर फारूकी ने दिखा दिया कि क्यों वो ओपी मास्टरमाइंड है और उसके आसपास भी कोई दिमाग के मामले में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। सबसे ज़्यादा शार्प माइंड अगर बिग बॉस 17 में किसी के अंदर है तो वो मुनावर के अंदर में है। आज हम इम्यूनिटी टास्क के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज के एपिसोड में जैसे जैसे हुआ उसको उस ऑर्डर में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही एक बहुत ही चीप, बहुत ही गंदा फाइट हमने देखा अभिषेक, ईशा और सामर्थ के बीच में। अभिषेक फुटेज के लिए लड़ाई करता है, फुटेज के लिए अपना एग्रेशन दिखाता है। ये हम सबको स्टार्टिंग से फर्स्ट वीक से हमने देखा है। दिमाग के कमरे में आने के बाद ऐश्वर्या और अरुण, इन दोनों को सिर्फ दो लोग हैं और उनको पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। इन दोनों लोगों ने थोड़ा सा, इनके एटीट्यूड में प्रॉब्लम हो सकता है कि ये थोड़ा सा कभी कभी रूड साउंड करे, लेकिन ऐश्वर्या जिस तरह से आके बाहर बोल करके गई कि आप लोग आ जाओ और अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है आज के राशन का वो आप ले लो, आटे का और चावल का जो भी था उनका, उस पर अभिषेक को झगड़ा लेना था। विकी आराम से जा रहा था, उसको झगड़ा नहीं करना था। ऐश्वर्या का खैर टोन में थोड़ा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे अभिषेक ने ज़बरदस्ती का एक बड़ा फाइट लिया और वहाँ पे ईशा के एक वर्ड बोलने की देरी थी, उसके बाद जिस तरह से ये जो फाइट पूरी पर्सनल हुई, इस फाइट में नो डाउट ईशा की भी गलती थी। ईशा ने भी बिलो द बेल्ट कुछ बातें बोली, चूँकि काफ़ी सारी बातें दोनों तरफ से म्यूट कर दी गई थी, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। लेकिन अभिषेक का जो पहला ट्रिगर पॉइंट था वो ये था कि ईशा ने कह दिया कि ये स्टेरॉयड लेके फेक इसने बॉडी बनाई है। ये इतना बड़ा भी बात नहीं था कि आपको कोई बोल दे कि फेक बॉडी बनाया है, ये हर बहुत सारे सीजन में बहुत लोगों को बोला गया है। लेकिन उसके बाद जो अभिषेक ने रैंट अपना स्टार्ट किया और जिस तरह से वो अग्रेसिवली ईशा के क्लोज जा जाके उसके फेस पे जाके बात कर रहा था, अगर कोई भी लड़का इस तरह से देख रहा होगा या लड़की भी देख रही होगी, जो भी देखने वाले थे, पता नहीं, अगर आप अभिषेक के फ़ैन हैं तब तो आपको हर चीज़ जस्टिफाइड लगेगा, लेकिन अगर आप न्यूट्रल ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर आप चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, हमारे पास में साथ में बैठ के हम लोग जितने लोग भी देख रहे थे उनमें से सबको ये चीज़ महसूस हुई कि जिस तरह से अभिषेक अग्रेसिवली ईशा के क्लोज उसके पर्सनल स्पेस में घुस के चार्ज कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत ज़्यादा चीप और गंदा और वल्गर लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अभिषेक की जो हरकतें थी वो कहीं से भी कोई अप्रिसिएट नहीं कर सकता। वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, कोई भी एक लड़की है, उसकी आप एक मिनिमम डिग्निटी तो आप मेंटेन करोगे। अगर सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया, उसी लेवल पे आप चले गए, तो फिर आप कहीं से भी अच्छे नहीं हुई। ये बात चिंटू ने बहुत अच्छे से समझाया ईशा को, और चिंटू बहुत ज़्यादा सेंसिबल लगा इस मामले में, जिस तरह से ईशा को उसने समझाया कि उसने गलती की, वो जिस लेवल पे गया अगर उस लेवल पे तू भी आके बोलेगी तो फिर लोग दोनों को बोलते हैं कि दोनों अपना अपना बाउंड्री को क्रॉस किया। अगर तू उसको क्रॉस करने देती बाउंड्री, उसको जो भी गंदा बोलना है बोलने देती, तू नहीं बोलती तो लोग सिर्फ उसको बोलते। तो चिंटू कभी कभी काफ़ी सेंसिबल लगता है और आज के दिन में चिंटू बहुत सेंसिबल, बहुत सही बातें उसने अपनी गर्लफ्रेंड ईशा को समझाया। और एज ए बॉयफ्रेंड उसको जितना स्टैंड लेना था, ईशा और अभिषेक के बीच में आके खड़ा होना था, उसमें भी चिंटू ने अपने बॉयफ्रेंड होने का फ़र्ज बखूबी निभाया। उसकी जो वो लाइन थी कि ये ईशा मेरी फैमिली है, तूने मेरे फैमिली को बोला है, तो ये भी लाइन बहुत अच्छा था कि ईशा को जिस तरह से चिंटू ने फैमिली बोला। हाँ, अलग अलग लड़कों के साथ रहती है, तू मेरी भी नहीं है, तू इसकी भी नहीं है, तू किसी की नहीं है, तेरे मम्मी पापा तेरे हरकतों से परेशान हैं, तुझ पे शर्म करते हैं, तू 1.5 महीने में किसी और लड़के के साथ चली गई। इस तरह की चीज़ें उसने काफ़ी सारी चीज़ें बोली जिसको बहुत सारी चीज़ें म्यूट कर दिया गया। ईशा ने जब कहा कि इसकी बॉडी स्टेरॉयड वाली है तो कहता है ब्यूटी की इंजेक्शन लेती है। भाई, दुनिया में कौन सी ब्यूटी की इंजेक्शन आती है आज तक हमें तो नहीं पता। आपको पता है कोई क्या कि ब्यूटी का इंजेक्शन कोई आता है जिसको इंजेक्शन लगाने से कोई सुंदर हो जाता है?
ये पूरा का पूरा फाइट बहुत गंदा, बहुत शर्मनाक था। इसको देखने में बहुत इरिटेशन हो रही थी, देखने में हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। आप लोगों को पता नहीं है पूरा का पूरा कैसा लगा। इसमें ईशा की गलती हम कहीं से नहीं बोल रहे हैं कि ईशा की गलती नहीं है, ईशा ने भी चीज़ें बोली हैं, लेकिन एज ए बॉय, एज ए मैन हम ये कह सकते हैं कि कभी भी किसी भी लड़के को, किसी भी इंसान को इस लेवल पे, जो कि आपकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है, एक टाइम पर तो आपका और उसका रिश्ता था ना, उसको इस तरह से उछाल कर कि ये मैंने इसके बहुत मज़े लिए हैं, तू जब नहीं था बॉम्बे में, चिंटू को जिस तरह से ह्यूमिलिएट करने के लिए, चिंटू का मजाक उड़ाने के लिए वो जिस तरह से बोल रहा था कि तू बॉम्बे में नहीं था तो कितने मज़े हमने किए हैं और कितने मज़े लिए हैं, इस तरह की एकदम घटिया घटिया बातें अभिषेक कर रहा था। उसके बाद भी उसके करीब जाके सट जाना, उसके फेस के करीब चले जाना, ये सारी चीज़ें अभिषेक की जो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा और बहुत ज़्यादा शर्मनाक लगा। इस मामले पे मुनावर फारूकी ने बहुत अच्छा और बहुत सेंसिबली ईशा को भी समझाया। जब वो किचन में था तब बोला भी कि ये लोग लड़ाई में किस लेवल पर चले आते हैं ना, इनको पता भी नहीं होता कि ये किस लेवल पे चले आते हैं, ऐसे हम तो कभी नहीं जा सकते इस लेवल पे। फिर बाद में उसने अभिषेक को भी कहा कि तूने जो किया तेरे को करके अच्छा लगा, तो वो बोलता हाँ मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो मुनावर ने मॉक करते हुए उसको समझाते हुए कि तेरे को खुद रियलाइज होगा कि तूने कितना गलत किया है, और उसके बाद जब रियलाइज होगा कि तूने गलत किया है तो जाके बाथरूम में मुंह छुपा के रोते मत फिरना। उसके बाद मुनावर ने ईशा को भी समझाया कि अगर इतना बोलने के बाद, इस लेवल पे तेरी फजीहत करने के बाद, इतना तेरी धज्जियाँ उड़ाने के बाद, उसके बाद भी तेरे मन में ये कहेगी कि मेरे मन में किसी के लिए कुछ रह नहीं पाता और तू चली जाएगी उससे हा हा ही करने और उसका स्टैंड लेने, उसके साथ मस्ती मजाक करने, उसके साथ बेड में सोने तू चली जाएगी, तो फिर तेरी गलती है। यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो किसी भी इंसान को खड़ा होना पड़ता है। तो चिंटू को भी ये बात में अच्छी लगी कि मुनावर ने एटलीस्ट उसके लिए सही समझाया, और चिंटू और मुनावर की दोस्ती भी इसलिए घर में बढ़ रही है क्योंकि चिंटू बाहर से तो ये सोच के गया था कि वो मुनावर के अगेंस्ट खेलेगा, उसके अगेंस्ट लड़ेगा, लेकिन अंदर जाके चिंटू को ये रियलाइज हो रहा है कि मुनावर सबसे दिल का अच्छा, सबसे सेंसिबल और सबसे जेन्यून इंसान अंदर मुनावर ही है। इसलिए चिंटू की भी मुनावर से बन रही है और दोनों की एक कॉमेडी वाला जोन भी है, इंटरटेनमेंट वाला जोन भी है, तो इसलिए इन दोनों की आजकल अच्छी बन रही है। इस फाइट के बाद फिर बिग बॉस अपना इम्यूनिटी का टास्क ले आते हैं। इम्यूनिटी टास्क के बारे में हमने कल के ही वीडियो में सारा डिटेल बता दिया था, और आज के एपिसोड में आपने देख भी लिया कि दिल के मकान से नील को नॉमिनेट करते हैं ये लोग। स्टार्टिंग में सब कोई अपना अपना नाम लेते हैं, लेकिन नील के फेवर में जैसे ही 2 हो गया, जब मनारा ने एक अच्छा स्टेप लेते हुए नील को सपोर्ट कर दिया, फिर रिंकू जी भी बैकआउट कर गई, क्योंकि रिंकू जी को 10 हफ्ते तक का मिनिमम गारंटी है, तो उनको पता है कि वो अगले हफ्ते भी जाने वाली नहीं है। तो फिर मुनावर ने भी दे दिया, और फिर बाद में ईशा समर्थ सब कोई मान गए, वहाँ से नील का नाम फाइनल हो गया। नील का नाम जब अनाउंस हो गया तो फिर ऐश्वर्या भी बैकआउट कर गई, और दिमाग के कमरे से अरुण भाई अब जो हैं वो बन गए दावेदार। और इसके अंदर चूंकि ये जो अपना अभिषेक है वो पुराने सीजन्स घोंट के आया है, उसको कोई लॉजिक दिमाग से सर पैर नहीं है, वो बस पिछले सीजन्स में जैसे जैसे होता था वैसा वैसा वो करता है। वहाँ पे बाकी सारे के सारे लोग विकी के नाम पर मान गए, लेकिन अभिषेक को था कि नहीं, पहले मैंने देखा है प्रतीक सहजपाल को कि पूरा घर जो है अड़ जाता है, फिर भी वो अकेले अपने लिए अड़ा रह जाता था चाहे टास्क कैंसिल हो जाए। तो अभिषेक अपने लिए अड़ा रह गया और उनके घर से कोई नहीं आया। उसके बाद जब टास्क स्टार्ट हुआ तो सारे के सारे लोग नील को सपोर्ट करने, चाहे अभिषेक हो, चाहे विक्की हो, चाहे अंकिता हो, ऐश्वर्या हो, सारे के सारे लोग जो हैं, चाहे ये बाबू भैया हमारा जोकर हो, सारे के सारे लोग नील को सपोर्ट कर रहे हैं, और अरुण को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जो जोकर है, जो उसको भाई भाई करता था, भाईचारा स्टार्टिंग में बोलता था, और विक्की जैन जो कि उसको इतना अरुण और तहलका को लेके अपने साथ में घूमता था, कोई भी अरुण को सपोर्ट करने वाला नहीं था। उसके बाद चिंटू और मुनावर बात करते हैं कि इसको कोई नहीं सपोर्ट करता, हम करते हैं। फिर ये दोनों जाके और सपोर्ट करते हैं, और क्या खेले ये दोनों, ज़बरदस्त। और मुनावर फारूकी का रज्जाक मूड देख के तो मज़ा ही आ गया, जिस तरह से उसने जब अभिषेक भी उसका लास्ट में हटाया, उसको अभिषेक को धक्का मारा, फिर वो आके जब अभिषेक मुनावर पर चढ़ रहा था, तो मुनावर ने अपने ही चेस्ट पे जिस तरह से छाती मारते हुए अग्रेशन में वो दिखाया, वो देख के एकदम ही मज़ा आ गया। जहाँ पर लोग सारे लड़ने में लगे थे, फिर से अभिषेक अपनी चीप हरकत ईशा के साथ करने लगा। ईशा ने धक्का मार दिया, हालांकि धक्का नहीं मारना चाहिए था, वो गलत है, लेकिन जिस तरह से उसके पर्सनल स्पेस में अभिषेक बार बार जाके अग्रेसिवली घुसता है, तो एक लड़की कब तक लेगी, वो फ्रस्ट्रेट होकर उसने उसको धक्का मार दिया।
वहाँ पे भी चिंटू बहुत अच्छा आया अपनी गर्लफ्रेंड का सपोर्ट करने। उसको चिंटू का वहाँ पे जिस तरह से स्टैंड लेता है ईशा के लिए, वो देखने में भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन ओवरऑल टास्क का मास्टरमाइंड तो हमारा मुनावर ही था। मुनावर ने रिंकू जी वाला जब इम्यूनिटी टास्क था उसमें लोगों के माइंड में बात डाल डाल के, खानजादी और सना के माइंड में डाल के कि सबसे पहले स्ट्रांग को उड़ाना है। चूँकि अंकिता ने मुनावर को उड़ा दिया था ये रीज़न देते हुए कि मुनावर स्ट्रांग है, तो उस समय मुनावर ने लोगों के कान में डाला कि इसको सबसे पहले स्ट्रांग को उड़ाना है। फिर खानजादी और सना ने जाके स्ट्रांग को उड़ाना शुरू किया था। उसके बाद जब अभिषेक का बारी आया था तो मुनावर ने पीछे से बोल के कि अभिषेक के पास अगर पावर आएगा तो विकी के पास ही जाएगा ना, तो सना ने फिर अभिषेक को उड़ा दिया था। तो वो टास्क भी मुनावर ने अपने माइंड से जीता था डिंकू जी के लिए, और आज का टास्क भी मुनावर फारूकी ने अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए अरुण के लिए जीता। मुनावर ने इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में ही अच्छे से ही सुन लिया था कि जिसके ज़्यादा टेरिटरी मार्क्ड होंगे वो जीतेगा, तो वो चुपचाप अंकिता और इन लोगों को बटोर के एक ही जगह रखने दे रहा था। और लास्ट में उसने अलग अलग टेरिटरी में एक एक दो दो चिंटू को भी बता दिया था। हालांकि चिंटू को बताते हुए दिखाया नहीं हमें, लेकिन उसने अलग अलग टेरिटरी में 3-4 टेरिटरी में एक एक चुपचाप जाके रख दिया था। और इसको खानजादी को भी बता दिया था कान में कि मैक्सिमम टेरिटरी की बात है, और खानजादी को फिर पता चल गया कि हाँ ऐसे हम मुझे डिसीजन लेना है। और फिर अल्टीमेटली खानजादी ने अरुण को विनर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि क्लियरली सबसे ज़्यादा टेरिटरी जो है अंकिता के तो सिर्फ एक टेरिटरी में रखा हुआ था, और बाकी इन्होंने 4-5 टेरिटरी में अपने अपने एक एक सैनिक जो है मुनावर और चिंटू ने डाल रखे थे। तो अल्टीमेटली मुनावर की टीम यानी अरुण भाई को इम्यूनिटी मिल जाती है। अरुण भाई ने इम्यूनिटी इस वीक ना यूज़ करके अगले वीक यूज़ करने का फैसला लिया। ये भी डिसीजन स्टार्टिंग में हमें लगा था कि गलत हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास अपडेट आ चुकी है कि सना रईस खान इस वीक एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो अरुण भाई का ये डिसीजन भी बिल्कुल सही पड़ गया कि उन्होंने अपना इम्यूनिटी इस वीक की जगह अगले वीक इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। इस टास्क के दौरान ऐश्वर्या जब ऐसे अपना छुपा रही थी सारा कुछ, तो चिंटू आके पीछे से हटाने की कोशिश कर रहा था, जो सैनिक थे उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। तो ऐश्वर्या चीख चीख कर ये बोलने लगी कि इसने मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच किया है। ये बात सरासर गलत है। कोई भी इस तरह के नेशनल टेलीविज़न पे जानबूझ के टच करने के हिसाब से कोई भी किसी लड़की को टच नहीं करेगा। चिंटू ने भी नहीं किया था। इस मामले पे अंकिता ने भी सही स्टैंड लिया कि हाँ मैं जानती हूँ कि डेलिबरेटली नहीं हुआ होगा, गलती से हो सकता है हो गया हो, क्योंकि वैसा एनर्जी होती है टास्क में। तो ऐश्वर्या का ये एलिगेशन लगाना सरासर गलत था। खानजादी एज ए संचालक वो बहुत अच्छे तरीके से अपना निभा रही थी जो संचालक का रोल था। खानजादी अपनी तरफ से पूरा फेयर रहने का ट्राई कर रही थी। खानजादी ने यह भी स्टैंड सही लिया कि ऐश्वर्या जो बोल रही है कि चिंटू ने इनअप्रोप्रिएटली टच किया, ये भी बहुत गलत है, क्योंकि उसने जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया होगा। ये 100% फैक्ट है। तो इस टास्क में मुनावर फारूकी सबसे ज़्यादा शाइन करता है, चिंटू शाइन करता है, अरुण भाई भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं, वो चुरा के ला के अपने सीट के नीचे रख लेते हैं। और इस टास्क में खानजादी भी है, बहुत साइन करती है। हालांकि टास्क के बाद खानजादी के पॉइंट सही थे बिल्कुल भी, लेकिन टास्क के बाद खानजादी ने 2 बातें झूठ बोल दी कि जब सामने से ये काउंटर आया कि तूने तो बोला था फिजिकल असॉल्ट कर रहा है अभिषेक, तो वहाँ पर खानजादी ने झूठ बोला कि मैंने ये कहा कि फिजिकल असॉल्ट होने वाला है मेरे साथ, हुआ है ये नहीं कहा था। ये बात झूठ है। उसने कहा था कि अभिषेक ने फिजिकल असॉल्ट किया है मेरे साथ। और दूसरी झूठ बोली खानजादी ने कि रिंकू जी ने कहा है कि डूब कर मर जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। रिंकू जी ने कहा था जा जाके स्विमिंग पूल में चली जा तू, ये बोला था। डूब कर मर जाओ ये बात नहीं बोला था। तो खानजादी झूठ बोलती है। खानजादी का अभिषेक के साथ लड़ाई होता है, फिर वो बोलती है कि इसके साथ कभी होना नहीं चाहिए। बीच में हाँ अभिषेक उसको किस भी कर लेता है खानजादी को, तो खानजादी बोलती है गलत था, बहुत गलत था। जबकि फिर इस टास्क के बाद रात की वीडियो है जो कि हमने अपने ट्विटर पर डाला है, खानजादी खुद से उसको जाके बोलती है चैलेंज मत कर मैं कर दूंगी, और उसको किस के लिए टीज़ करती है अभिषेक को। तो खानजादी और अभिषेक ये जो है एंगल शालीन बानो टीना दत्ता की तरह पिछले जो सीज़न में हमने देखा, ये अपना फेक लव स्टोरी को और आगे बढ़ाएंगे। थोड़े इंटीमेट भी ये लोग हो सकते हैं, वो आगे हमें देखना पड़ेगा कि कितना ये लोग बाउंड्री क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि ये दोनों के दोनों कैमरे के लिए एक अपना फेक फ्लर्टिंग और अफेयर टाइप की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ आज के टास्क में खानजादी एज ए संचालक बहुत अच्छा वो खेली, उसने साइन किया है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन खानजादी झूठ भी बोलती है और कैमरे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ऑलमोस्ट आज के एपिसोड में इतना ही था। बाकी अब कल का जो वीकेंड का वार है उसके बारे में कुछ अपडेट्स आ गई हैं, वो हम आपको अब बता देते हैं।
सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि सना रईस खान एलिमिनेट हो गई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मनारा चोपड़ा को सलमान खान ने डांट लगाई है और मनारा चोपड़ा को कहा है कि तुमने पूरे हफ्ते सिर्फ और सिर्फ क्रिब किया है। कभी यूआरएन ऐश वाली बात को लेकर घसीटा है अभिषेक के ऊपर, कभी मुनावर से अननेसेसरी लड़ाई किया है, और पूरे के पूरे हफ्ते तुम एक अननेसेसरी ट्रिप पे थी जो कि रोतलू बन के और एकदम ही तुम्हारा जो चार्म है तुम्हारा वो ख़त्म होके बस क्रिप करते हुए हमें दिखाई दी हो तुम पूरे हफ्ते। इस पे जो मनारा चोपड़ा है रोने लगती है। जब रोने लगती है तो फिर सलमान खान सॉफ्ट होकर उसको अच्छे से समझाते भी है प्यार से कि तुम अपनी वर्थ समझो, तुम इस शो में अपनी वैल्यू समझो, ये सारी चीज़ें बोल के सलमान खान उसको बहला फुसला के फिर अच्छे से बात करते हैं। अभी तक मनारा को जिस तरह से एक्सपोज करना चाहिए वो नहीं किया गया। इसके बाद सलमान खान जो हैं अभिषेक को भी काफ़ी डांट लगाते हैं। अभिषेक को एक वीडियो दिखाया जाता है जर्नी कि डे 1 से जब वो घर में आया है फर्स्ट वीक से लेके अब तक वो हर किसी के साथ एग्रेसिवली किस तरह से डिसरेस्पेक्टफुली बिहेव किया है और एग्रेसिवली चार्ज करके लोगों पर गया है। इस बारे में ये वीडियो दिखाते हुए अभिषेक को बहुत डांट लगाई जाती है। उसके अलावा जो आज की जो फाइट हुई आज के एपिसोड में जो आपने देखा ईशा अभिषेक सामर्थ्य में, उसमें ईशा को पर्सनल बोलने के लिए ईशा को भी डांट लगाई गई है, अभिषेक को भी डांट लगाई गई है। और खानजादी जो एक दो एपिसोड पहले आपने देखा कि वो 2 हॉर्स पे राइड कर रही है, ईशा पर जो कमेंट खानजादी ने किया था उसके लिए खानजादी को भी थोड़ा सुनाया गया है। बाकी और कल के वीकेंड का वार हम देखते हैं और उसमें क्या क्या होता है, उसके बाद फिर हम कल मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर कल के एपिसोड के डिकोडिंग में। थैंक यू।